प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से भी ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। और इसी को दिमाग में रखते हुए आज से कुछ साल पहले हार्ट केयर फाउंडेशन ने एक हेल्थ मेले का आयोजन दिल्ली में करना सोचा था। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस साल से ये शुरू हुआ है और आज तक ये हेल्थ मेला बराबर दिल्ली के किसी न किसी कोने के अंदर हजारों और लाखों लोगों को एक नया मैसेज अक्रॉस करता चला जा रहा है। MTNL इसके मेन स्पॉन्सर कुछ साल से हुए हैं। भारत सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सरकार इस मेले के साथ जुड़ी हुई है और पहले दिन से ही एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मारवा स्टूडियो इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग धीरे धीरे इस मेले को, जो कि पहले एक सिर्फ छोटी शेप लेता था, अब एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हासिल कर चुका है। डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। आप कई मूलचंद हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। इसके साथ साथ ही आप कई प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं में कंसल्टेंट हैं। हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रोपोगेट किया है पूरे देश के अंदर, तो उसका पूरा श्रेय जो है, पूरा क्रेडिट जो है, वो डॉक्टर के अग्रवाल को जाता है। चाहे वो कोई न्यूज़पेपर रहा हो, चाहे वो कोई चैनल रहा हो, या कोई इंटरनेट के ऊपर कोई खास वेबसाइट रही हो, डॉक्टर के अग्रवाल ने हमेशा अपना समय निकाला है और उस समय का सदुपयोग करके हार्ट के बारे में, दिल और दिल की तमाम बीमारियों के बारे में, और दिल को किस तरीके से संभाला जाए। ये दिल बड़ा बेईमान है। फिल्मों में भी बहुत से गाने आपको ऐसे मिलेंगे जो दिल के ऊपर हैं और दिल से ही शुरू होते हैं, और सबसे ज़्यादा पसंद वही गाने किए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ गाने सुनने से ही सेहत अच्छी हो जाएगी? नहीं, गाने सुनने से सिर्फ कुछ परसेंटेज सेहत अच्छी हो जाएगी। ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि म्यूज़िक को, संगीत को भी इसी बीमारी के साथ जोड़ा गया है। और बहुत से अस्पतालों में जो म्यूज़िक थेरेपी शुरू कर दी गई है कि अच्छे सुरीले और प्यारे गानों को अगर सुना जाए, उसके म्यूज़िक को सुना जाए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को सुना जाए, क्लासिकल म्यूज़िक को सुना जाए, तो वो भी बीमारी दूर करती है और दवा जैसा उसका अफेक्ट होता है। मैं डॉक्टर के अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो मेले के ऊपर थोड़ा और प्रभाव डालें। थैंक यू संदीप भाई। तीन चीज़ें मैं अपने डिस्कशन को तीन चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा, चार चीज़ों में। एक तो होगा कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस, एक होगा मेले के बारे में, और एक होगा इन्होंने संदीप करके मेरे अंदर की एक रग को छू दिया है। इन्होंने बोला कि संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहता हूँ कि संगीत सिर्फ डॉक्टरों की चीज़ है क्योंकि संगीत का पूरा मतलब ही डॉक्टरी है। तो मैं आपको 2.5 मिनट में समझा देता हूँ कि संगीत डॉक्टरी क्यों है। और आप कल से सब म्यूजिक डायरेक्टर्स जब तक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि ये गाना लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। ये गाना अमिताभ बच्चन है कि राजेश खन्ना है। अमिताभ बच्चन मतलब ये गाना सदियों तक बाहर रहेगा, राजेश खन्ना मतलब है आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि ये गाना जो है वो 6 महीने तक खूब चलेगा, उसके बाद में लोग भूल जाएंगे। और कुछ गाने ऐसे हैं जो सदैव चलते हैं। उसमें साइंस क्या है? देखिए, जब भी मेरे शरीर में चोट लगती है तो आवाज निकलती है स्वर, आ, ई, ऊ, ए, औच। तो स्वर, जिस गाने में, जिस वर्ड में स्वर होगा वो एस्पिरिन पैदा करेगा, और जिस गाने में नेजल कंसोनेंट्स होंगे, मा, ना, ग, ना, ना, हन, ग, हन, ये रोने की आवाजें हैं, ये कंपोज पैदा करती हैं। सो जितने भी नेजल कंसोनेंट्स हैं ये कंपोज पैदा करते हैं। द साउंड ल प्रोड्यूसेस, टेक्स अवे फियर। द साउंड्स व इज फॉर डिटैचमेंट, रा इज फॉर डाउट, य इज फॉर लव, ह इज फॉर ट्रुथफुलनेस, vowels are for non-judgmental. So every vowel has some emotional contact. I'm not going into detail of that. Taking that into consideration, that's one. Two, जब भी मैं सांस की गति कम कर दूं तो I'll relax. जब भी मैं सांस की गति कम कर दूं तो मैं I'll relax. So let's say anybody who is a good singer here? कोई है? आप बोलो, ए बोलती चलती क्या खंडाला, बोलो।
गा के वैसे गा के। चलती क्या खंडाला, तो चलती क्या खंडाला, ए मैं क्या बोल लूं, चलती क्या खंडाला, क्या हुआ, एक सेंटेंस को 3 में डिवाइड किया तो सांस की गति बढ़ गई। नॉर्मल सांस 15 पर मिनट का होता है, आपने क्या किया, ए फिर सांस लिया, मैं क्या बोल लूं फिर सांस लिया, चलती क्या खंडाला फिर सांस लिया, तो सांस की गति बढ़ गई। इसका मतलब है कि बॉडी स्टिमुलेट हो गई, रेस्पिरेशन सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। वर्सेस ए मालिक तेरे बंदे हम, सांस की गति कम हो गई। सांस की गति कम हो गई, यू विल रिलैक्स। तो जो गाना सांस की गति कम करेगा वो लंबा चलेगा, पीपल विल अप्रिशिएट इट लॉन्गर, वर्सेस जो गाना जो फास्ट होगा, जो सांस की गति को बढ़ाएगा। अब देखिए हमारे गायत्री मंत्र हैं, हमारा एक ओंकार सतनाम करता पूर्व, इफ दे आर स्पोकन इन वन सेंटेंस दे हील यू बेटर साइंटिफिकली। इफ आई से ओम भूर्भुवः स्वाहा एक एक करके मैं सांस लेता जाऊं तो वो हील नहीं करेगा, हील तब करेगा ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो दे। अभी तक सांस नहीं लिया मैंने, जितनी मैं सांस की गति कम करूंगा उतना मेरे को एडवांटेज होगा, जितनी वाइब्रेटरी साउंड्स होंगी उतनी हीलिंग होगी। द साउंड म, अब देखिए ए मा ए एस्पिरिन, मा आधी एस्पिरिन, ली आधी एस्पिरिन, मालिक ते ए रे आधी आधी एस्पिरिन, बंदे आधी एस्पिरिन, हम कंपोज। ईच वर्ड इज गिविंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गाने में होता है ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसा क्यों नहीं बना ए मालिक तेरा बंदा मैं? अगर वो गाना होता है मालिक तेरा बंदा मैं, हीलिंग नहीं आती। म और हम में, हम इज गिव्स यू मोर हीलिंग देन म। इसलिए जब भी सेंटेंस आएगा, अगर किसी ने गाना लिखा होता है मालिक तेरा बंदा मैं, तो वो हीलिंग नहीं देता, तो लिखने वाले ने उसको हम कर दिया, हम विल गिव यू मोर हीलिंग। सो देयर इज अ साइंस व्हाट ही सेज इन एवरी म्यूजिक। म्यूजिक के साथ में एज ए डॉक्टर्स हम पूरे म्यूजिक में बता सकते हैं कि कौन से गाने में हीलिंग आएगी, कौन से गाने में हीलिंग नहीं आएगी, एंड वी कैन साइंटिफिकली प्रूव इट। आज हम एक और नई चीज साझा करने जा रहे हैं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया AAFT, एंड दैट इज जितने भी लोग कम्युनिकेशन में हैं, मीडिया के अंदर में, मीडिया कम्युनिकेशन में हैं, वी आर गोइंग टू कम, वी आर अनाउंसिंग फ्यू कॉम्पिटिशंस। आवर फर्स्ट कॉम्पिटिशन इज कि पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो सही है कि गलत है एज फार एज स्वास्थ्य इज कंसर्न्ड। जैसे एक पिक्चर के अंदर में हमेशा दिखाया जाता है कि एक लड़की अगर ठंड के अंदर में, पहाड़ के अंदर में, ठंड के अंदर में बेहोश हो जाए तो लड़का जब तक, हीरो जब तक आके उसके कपड़े नहीं उतारेगा, अपने कपड़े नहीं उतारेगा, उसके साथ में सेक्सुअल एक्ट नहीं करेगा, वो लड़की ठीक नहीं होगी, और उसके बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। यह हर पिक्चर में दिखाया जाता है। क्या ये फैक्ट है? क्या मेडिकली फैक्ट है? क्या ये मेडिकल फैक्ट है कि नहीं है? सो हम एक कंपटीशन ला रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि पिक्चरों में से ऐसी चीजें निकालो जो हेल्थ के बारे में दिखाई गई हैं, और फिर उसको डॉक्टर से डिस्कस करो कि मिथ है कि फैक्ट है, एंड कम आउट विद द फैक्ट कि ये मिथ है और ये फैक्ट है। जैसे स्मोकिंग से इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे ऐसे हर चीज में जहां वो फिक्शन दिखा रहे हैं वहां पे नीचे आना चाहिए हेल्थ के ऊपर में कि ये फिक्शन है, इसको सच मत समझो। अदरवाइज आम आदमी उसको गलत समझता है, आम आदमी उसको गलत समझता है। लोग दिखाते हैं कि मरे हुए आदमी को जिंदा करने की जो टेक्निक्स दिखाई जाती हैं वो गलत दिखाई जाती हैं। एक वो कंपटीशन हम लेकर आ रहे हैं। दूसरा कंपटीशन हम ये लेकर आ रहे हैं जो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, इसके ऊपर में बेस्ट कैंपेन, बेस्ट एड कैंपेन अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। और तीसरा है कि कोई भी एक शॉर्ट मूवी ऑन हेल्थ, शॉर्ट मूवी ऑन हेल्थ। और चौथा अगर मरवा जी चाहें तो ये भी ला सकते हैं कि कौन सा गाना हीलिंग है, कौन सा गाना हीलिंग नहीं है। बट उसके लिए लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, कि उनको समझना पड़ेगा उसके साथ में जो है ना। बिफोर आई कम बैक टू द मेला, दिस ईयर इन द मेला वी हैव टेकन ए प्लेज। आवर प्लेज इज कि हमें 10,000 लोगों को दिल्ली की सेना बनानी है। दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, है 31, मैं 1 करोड़ लेके चल रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अगर कोई एक आदमी मरता है तो 10 लोग तमाशा लेके इकट्ठे हो जाते हैं। विल एवरीबॉडी एग्री? जब भी कोई मरता है 10 तमाशाई इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक को भी मरने हुए आदमी को बचाना आता हो तो आदमी को जिंदा कर सकते हो। तो 1 करोड़ के लिए आपको
1% लोगों को CPR आना चाहिए, यानी कि 1 लाख लोग दिल्ली में ये सीख ले तो 1 करोड़ को कवर कर सकते हैं। और मेरा प्लान है कि 1 साल में 1 लाख लोगों को ट्रेन करना और इस मेले में 10,000 लोगों को ट्रेन करना। ये कैंपेन मैं 11 साल से कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक ही डमी थी, तो लोग क्या सीख के चले जाते थे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे। नाउ आई हैव 200 डमीज एंड आई कैन ट्रेन 1000 पीपल इन 1 hour. So we are training 1,000 people in 1 hour on how to revive a dead person. Let me explain to you. जब आदमी मर जाता है, राजेश खन्ना मरा, राजेश खन्ना नहीं, वो तो he died of prolonged illness. I'm talking about संजीव कुमार मरे, अमजद खान मरे, विनोद मेहरा मरे, दिमाग मेहता मरे, शफी ईमानदार मरे, सुनील दत्त मरे. They all died suddenly. ऐसी डेथ 80% रिवर्सिबल है। अगर इन द फार्मूला इज 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले उसकी छाती पीटो। इसको बोलते हैं कंप्रेशन ओनली CPR। 10 मिनट तक आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, यमराज आके खड़ा हो जाता है, 10 मिनट तक वेट करता है, जब आपने कुछ नहीं किया तो आत्मा लेके चला जाता है। उस 10 मिनट में आप आदमी को जिंदा कर सकते हो। फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हैविंग 200 डमीज। इस पूरे जो इवेंट के अंदर, मेले के अंदर में 200 डमीज वहां लगी रहेंगी एक हॉल के अंदर में। एवरी आवर वी विल ट्रेन पीपल। एक पे 10 मिनट तक करना है तो 2-2 मिनट 5 लोग करेंगे। दैट मीन्स 1000 people can do 1000 people can be trained at one go. Let me see what it is. See, the message is very clear कि मरे हुए आदमी को, अगर आदमी मरा हुआ है तो उसको मैं कस के भींचूंगा, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और अपने हाथ को उसके नाक के पास ले जाऊंगा और हवा नहीं आ रही, तो ये समझ लो वो मरा हुआ है। मरे हुए आदमी के ऊपर में 2 चीजें करनी है। छाती के बीचों बीच, ये देखिए, ये चेस्ट है, चेस्ट के बीचों बीच ये जो हिस्सा है, इसके अंदर में मैंने 1 फुट की दूरी से 2 मुक्के मारने, और उसके बाद में 1 2, अगर वो उठ के नहीं बैठा तो मुझे ऊपर ऐसे बैठना है और उसके बाद में हाथ को सीधा करके इसकी छाती को दबाते जाना है 2 मिनट तक। 10 मिनट तक दबाना है, 2-2 मिनट में दूसरा आ जाएगा, 2 मिनट में दूसरा आ जाएगा। सब लोग करो। तो इस तरीके से we will train 1000 people at a time. So the message is very clear that मरे हुए आदमी को आप जिंदा कर सकते हो। ठीक है, मैं हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा, ये हार्ट अटैक के लिए नहीं है। मर गया आदमी, मर गया मतलब मर गया, जिसको आप कहते हो कि मर गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिंदा है, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं है, सांस नहीं है, दिल की धड़कन नहीं चल रही, उसके लिए बोल रहा हूं। उसको भी जिंदा कर सकते हो। तो शायद सावित्री ने सत्यवान को ऐसे ही बचाया होगा, शायद सावित्री ने सत्यवान को ऐसे ही बचाया होगा। तो इसका ओरिजिन हमारी कंट्री में ही हुआ था। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, मरे हुए आदमी को बचा सकते हो। ये हमारी कैंपेन है। इस कैंपेन में भी हमारा एक कंपटीशन चल रहा है कि इस कैंपेन को बेस्ट वे में 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर में एक कैची एड बना के दिखाओ, जो कि हम YouTube में डाल के आप पूरे दुनिया तक लोगों में जाए कि 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितने मर्जी मिनट में इसको एक ऐसा बना के बने डेमोन्स्ट्रेशन फिल्म एक ऐसी बने ताकि हर आदमी अपने उसको मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है, जब भी उसको समझ में नहीं आ रहा फटाक से मोबाइल पे देख ले। कोई आदमी मर गया तो मोबाइल पे फटाक से उसने ऐप खोला और देख लिया कि भाई ये ऐसे करना है, और करना चालू कर दे। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज समथिंग, और कुछ डिफिकल्टी नहीं है, देयर इज नो डिफिकल्टी। एंड आई वोंट माइंड आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इफ ऑल ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड गो, and if you want to practice and go, then please make sure that you keep your visiting cards with me. We'll send you a certificate कि आप you can keep that certificate with you, ताकि कभी कोई मर जाए और आप किसी को बचाओ, then you say that I am a certified instructor to save a life, and you should be proud of that कि मैं किसी की जान बचा सकता हूँ। There is nothing difficult. Exactly. There is nothing difficult. All of you, I said यंग से लेके सब लोगों को मैंने, हर एज के लोगों को मैंने यहाँ पे करवा के दिखा दिया। ये हम इस साल के कैंपेन के अंदर में वी आर गोइंग टू ट्रेन
10,000 people. 10,000 people. And I'm also offering to Marwa Studio that in all your festivals in Delhi, if you give us enough notice, suppose आपके we can come and do 1,000 people's training if you have a ground in the ground, किसी ground के ऊपर में, and we can train 1,000 people, issue तो में certificate and go. हमें तो 1 लाख लोग करने हैं बिल्कुल इसके साथ में जो है, and this is something which you can really now he said इसके ऊपर में ड्रामा कैसे बन सकता है, ठीक है. सो आई गिव यू स्मॉल स्क्रिप्ट, ठीक है. इस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके somebody can make a script out of it, and the script is कि अमरीश पुरी शक्ल देखते ही आपको मालूम है कि अमरीश पुरी है मतलब नेगेटिव कैरेक्टर होगा, तो यू कैन टेक एनी नेगेटिव कैरेक्टर हु इज अलाइव टुडे. सो एक नेगेटिव कैरेक्टर लेट्स से अमरीश पुरी घर में बैठा हुआ है, किसी से बात कर रहा है सिनेरियो के अंदर में, भाई मेरा बाप तो मेरे से वो है नालायक है, सारी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे करने को तैयार ही नहीं हो रहा, मैं बोल बोल के थक गया, प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं क्या करूं, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे छोटे भाई को देना चाहता है, मैं तो चाहता हूं मेरा बाप निपट ले किसी दिन, नहीं है तो मैं ही निपटा दूं उसको. अपने दोस्त से बात कर रहा है तो उसका दोस्त बोलता है अरे बड़ा सिंपल है, इसमें क्या डिफिकल्टी है, तुम एक काम करो, तुम्हारा बाप तो हार्ट का पेशेंट है, उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन बड़ा लो है, तुम उसको एक दिन खूब उसको डांट लगा दो, खूब लड़ाई कर लो, हार्ट अटैक हो जाएगा, सॉर्बिटेट वहां से हटा लो, डिस्प्रिन वहां से हटा लो, ताकि हार्ट अटैक हो जाए तो फर्स्ट एड ना मिले तो मर जाएगा, प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, क्योंकि वसीयत तो उसने तक बदली नहीं है, बस वसीयत तो बनाई नहीं है, तुम्हारी हो जाएगी. कहता है हाँ. तो अमरीश पुरी तैयारी करके आता है, वो घर में देखता है कि मेरा भाई और माँ एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो नाउ ही सेज आई एम रेडी. बाप के कमरे में आता है, पूरा प्लान करके बाप से लड़ाई करता है, लड़ाई करते करते बाप को हार्ट अटैक होता है, बाप कहता है सॉर्बिटेट है ही नहीं, बाप कहता है डिस्प्रिन है ही नहीं, और बाप मर जाता है. जब बाप मर गया तो अमरीश पुरी को अब दिखाना है कि मेरा प्यारा बाप है, मैं ही सबसे ज्यादा इसको प्यार करता हूँ, तो कहता है माँ भैया जल्दी आओ, पिताजी छोड़ के चले गए. जैसे ही माँ भैया आते हैं, पिताजी मुझे छोड़ के क्यों चले गए, पिताजी उठो, पिताजी उठो, और पिताजी उठ जाते हैं क्योंकि प्रेस द राइट प्लेस बाय मिस्टेक और पिताजी उठ के बैठ जाते हैं. सो फन भी है, रिक्रिएशन भी है, मैसेज भी है. सो ये मैंने छोटी सी स्टोरी दी है, मैंने सेड कि इसके ऊपर में हाउ कैन ए कंपटीशन बी हेल्ड. तो दिस इज अ स्क्रिप्ट, इस तरीके की स्क्रिप्ट बन सकती हैं, इस तरीके की बहुत सारी स्क्रिप्ट बन सकती हैं. आई ओनली गिव यू स्क्रिप्ट की इन स्क्रिप्ट के माध्यम से भी आप एक मरे हुए आदमी को बचा सकते हो. दिस इज द स्क्रिप्ट विच आई टेल स्कूल चिल्ड्रन कि इस स्क्रिप्ट को बना के एनुअल प्रोग्राम के अंदर में लोगों को दिखाया करो. द मैसेज इज वेरी क्लियर विद दैट. जहाँ तक मेले का सवाल है, 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक एक्टिविटीज़ हैं, एंड हमारी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो 7 से 11 हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर में. एग्जीबिशंस हैं, चेकअप्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, वी हैव नर्सिंग, वी हैव फैशन शो से लेके हर प्रकार का कंपटीशन है वहाँ पे. डांसिंग, वहाँ पे कथक कंपटीशन, भरतनाट्यम कंपटीशन, उड़ीसी कंपटीशन, स्कूल कंपटीशन, कॉलेज कंपटीशंस, एरोबिक योगा कंपटीशन, एरोबिक कॉम्पिटिशन्स, कोरियोग्राफी कॉम्पिटिशन्स, हमारे सब कॉम्पिटिशंस हैं. आयुर्वेद कार्डियोलॉजी के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, होम्योपैथी के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, नेचुरोपैथी पे कॉन्फ्रेंस है, योगा पे कॉन्फ्रेंस है, कुछ जानवरों की बीमारियों के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे फिजिक्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस के ऊपर में ऑल पैथी कंसर्न, सारी पैथी के डॉक्टर से एक जगह बैठ के बात करेंगे, वो भी एक कॉन्फ्रेंस है. वी हैव ए कॉन्फ्रेंस जहाँ पे 9 धर्म के लोग बैठेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट प्रेयर. सो देयर आर 25 इवेंट्स विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग ओवर 11 days, मेनली 5 days. उसके साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हमारे वहाँ पर हैं. एंट्री फ्री है, चेकअप फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, ट्रेनिंग इज फ्री, सर्टिफिकेट्स आर फ्री. सो हमारा जो पर्पस आज का ये था कि आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऐसा एक इवेंट आ रहा है, एंड इवेंट के बारे में लिखिए, आइए, फैमिली के साथ में आइए इवेंट के लिए, और फ्री चेकअप्स करा सकते हैं, चेकअप्स भी कराइए, ऑल सॉर्ट ऑफ चेकअप्स, सारे टाइप के चेकअप्स भी कराइए. और प्लस जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम जो NCR का जो नोएडा रीजन है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करिए इस मैसेज को, कि ताकि यहाँ के लोग भी वहाँ पर आ सकें उसके साथ में. सारा पर्पस ये है इस मेले का कि हम लोग वी वांट टू क्रिएट अ हेल्दी इंडिया. हमारे भारत और भारतीय की जो भारत के लोग हैं वो हेल्दी रहें,
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसीलिए हर चीज़ को कोशिश की गई है कि जिसका विश्वास एलोपैथिक में है वो एलोपैथिक के आगे बढ़े, जिसका हेम्योपैथिक की तरफ है हेम्योपैथिक, जिसका आयुर्वेदिक है वो आयुर्वेदिक, और हर किस्म की वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेले में। ये आपने वो बताया कि जिसके अक्सर प्राण निकल जाते हैं उसके बाद की प्रतिक्रिया है, लेकिन हिंदुओं में खासकर एक बात होती है, बड़े बूढ़े जब बैठे होते हैं तो कई बार उनको अपना ज्ञान हो जाता है कि बंदा प्राण त्याग रहा है, तो सांसें ऐसी नहीं ले रहा है, तो वो फटाफट इस क्वेश्चन में लगते हैं, प्राण बचाने की कोशिश नहीं करते, वो इस क्वेश्चन में करते हैं उसको बेड से फटाफट नीचे उतारो ताकि हमें कहीं जाके उसकी वो प्रतिक्रिया ना करनी पड़े। इसमें क्या है, कुछ हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे संस्कार बने थे, जितने भी हमारे रिचुअल्स बने थे, उस जमाने में हार्ट अटैक नहीं होता था। जो हमारी मैथोलॉजी, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स जब बने थे, पूरे मैथोलॉजी में राजा दशरथ के अलावा किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। राजाओं में आज हर राजा को, हमारे सारे मंत्री राजा हैं, हमारे मंत्रियों में देखो 20% लोगों के बाईपास हुए हुए हैं। तो उस जमाने में हार्ट अटैक नहीं था। तो उस जमाने में सडन डेथ इस प्रकार की होती ही नहीं थी। उस जमाने में सडन डेथ होती थी ओल्ड एज वाली, जहां पे आपको आदमी जा रहा है, उसके लिए ये नहीं है। ये उसके लिए नहीं है जो आदमी कैंसर से तड़प रहा है, घर के लोग प्रेयर कर रहे हैं कि जाने दो इसको, उसके लिए आप उसको जिंदा हो जाएगा आधा घंटे के लिए। जिस आदमी को आप बोल रहे हो कि भगवान इसकी आत्मा को मुक्ति दे, प्रेयर कर रहे हो कि ये कैंसर से पीड़ित है, दर्द हो रहा है आदमी को, एक आदमी है पैरालिसिस से पड़ा हुआ है, कैंसर से पड़ा हुआ है, और आप सुबह शाम पूजा कर रहे हो कि इसकी आत्मा को मुक्ति दे, उसको अगर आपने बचाया आधा घंटे के लिए, वो तो गलत है ना। यहां तो बात हो रही है, जैसे मैं इस वक्त बैठा हूं, अभी हार्ट अटैक हो जाए मर जाऊं, मुझे तो बचाओगे ना। तो ये बचाना है मेरे को, और 10 मिनट तक आदमी जिंदा है, 10 मिनट तक आदमी जिंदा है, और उस 10 मिनट के अंदर में बिस्तर पे तो कर नहीं सकता, आपको जमीन में वैसे लेटाना है, वो रिचुअल ही पूरा हो गया। फटाक से जमीन पे लेटाओ, करना चालू करो। ये मेरा गंगा जल है। कहते हैं ना कि बिना गंगा जल के आदमी को डिक्लेयर ना करो, ये मेरा गंगा जल है। इसमें कुछ नहीं करना, 2 हाथ चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक आदमी आया कि इसका मतलब है कि जिसके हाथ कटे हुए हैं, एक हैंडीकैप आदमी था, कहता मेरे हाथ कटे हुए हैं, इसका मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसे कर सकते हो? गुडनेस, ऐसे कर सकते हो, ऐसे करो। किसने कहा? इससे करो। वो कहता है कि मेरे पूरे यहां से कटे हुए हैं, ऐसे खड़े हो जाओ, चलो हो जाओ। दिल में वो नहीं चाहिए करने के लिए, ठीक है ना। आप पैर से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, इस हाथ से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो। फाइनल जैसे 10 मिनट बता रहे हैं आप, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के, अच्छा, हम ये आगे समझ लीजिए 10 मिनट के ऊपर में भी कितनी देर करेंगे और कैसे? कि कई बार आप लोग हर साल में आप लोग एक स्टोरी देते हो, आप लोग मतलब पत्रकार लोग, हर साल एक स्टोरी आती है, डॉक्टर राक्षस, एक स्टोरी आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर में कि डॉक्टर राक्षस हैं। कैसे? कि जिंदा बच्चे को इन्होंने मुर्दा घोषित कर दिया और शमशान घाट में जाके बच्चा चिल्लाया। ये तीसरी स्क्रिप्ट है कि शमशान घाट में जाके बच्चा चिल्लाया। हाइपोथर्मिया, जब बच्चे का टेम्परेचर लो हो जाए तो आत्मा घंटों शरीर नहीं छोड़ती। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हुआ तो मर गया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर इज बिलो 94, 93, 92। अब बच्चा मर गया मतलब मर गया। अब आत्मा तो शरीर के अंदर है, क्योंकि टेम्परेचर लो है, आत्मा प्रिजर्व हो गई। आपने मरे हुए बच्चे को दे दिया, वो उसको शमशान घाट ले गए। शमशान घाट के अंदर में बच्चा आया, उन्होंने उसको रख दिया, ठीक है। इधर से आसपास गर्मी है, बच्चे का टेम्परेचर वापस आ गया नॉर्मल, हाइपोथर्मिया खत्म हो गया, टेम्परेचर वापस आ गया। अब आपने क्या किया? उसको सीपीआर करना चालू कर दिया। आपने एक लकड़ी रखी, दूसरी लकड़ी रखी, सीपीआर हो गया ना। आपने एक लकड़ी रखी, दूसरी लकड़ी रखी, बच्चा उठ के बैठ गया। सीपीआर तो किया ना आपने। जब आप उस पर लकड़ियां रख रहे हो तो छाती दबा रहे हो ना उसकी, तो छाती जो दबानी है उस वक्त में शरीर गर्म होना चाहिए। ठंडे शरीर में ये काम नहीं करेगा। ठंडे शरीर में मतलब एक मरे हुए बच्चे को अभी आप किसी को मार दो और उसको बर्फ में रख दो, 24 घंटे बाद में भी आप उसको जिंदा कर सकते हो। और ये हमारी एक थेरेपी है, साइंस में हमारी थेरेपी है कि अगर कोई आदमी इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जो हमारे यहाँ पे ये कि हर अस्पताल में ये होना चाहिए, अगर कोई आदमी मर जाए
मान लीजिए रात में 11 बजे कोई मर गया और डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, मरते ही फटाक से आप उसको कोल्ड चैम्बर में डाल दो, -80 की डिग्री की चैम्बर में डाल दो। तो जब तक फिर आप बोलो जब सीनियर डॉक्टर आएगा उसको बाहर निकल के CPR करा दो, आप उसको जिंदा कर सकते हो। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। तो ये जो स्टोरियां आप सुनते हो, हर एक का कोई ना कोई साइंटिफिक आंसर है। और इस ऐसे स्क्रिप्टों की बात कर रहे हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर के अग्रवाल। ये अच्छा है कि हर बार डॉक्टर के अग्रवाल मेडिकेशन या मेडिकल साइंस को सरल शब्दों में और सरल एक्सरसाइजेस के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का ये जो हमारा प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, ये भी ऐसा लगता है कि कामयाब हुआ है। और सभी लोगों ने ये विधि सीख ली है कि किस तरीके से इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ ही आप सभी लोगों को आने वाले हेल्थ मेले के लिए इनविटेशन देता हूं कि आप सभी लोग आकर इस हेल्थ मेले का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।